नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन न्यूज चैनल पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद ऐतिहासिक धरोहर लाल किला और चांदनी चौक के प्रमुख मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इन जगहों को निशाने पर रखा है। आईईडी ब्लास्ट की आशंका के मद्देनजर सीसीटीवी निगरानी, सघन चेकिंग, बम और डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं बताई गई है। अमेरिकी टैरिफ डील पर सियासत तेज, अमेरिका के साथ टैरिफ समझौते को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ट्रैप डील बताया है। बता दें कि अमेरिका ने 2 फरवरी को भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% किया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरिम व्यापार समझौता जल्द अंतिम रूप लेगा। फिलहाल ये मुद्दा संसद से लेकर राजनीतिक मंचों तक गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। वहीं भाजपा का आरोप है कि घुसपैठियों के नाम हटाने से घबराहट है। राज्य में हर सीट पर औसतन 19,000 नाम हटाए जाने का दावा किया जा रहा है। टीएमसी इसे बंगालियों के अधिकारों पर चोट बता रही है और साफ है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट इस बार राजनीतिक रणभूमि बन चुकी है। नासा ने सुनीता विलियम्स मिशन को गंभीर माना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के मिशन को टाइप ए यानी सबसे गंभीर श्रेणी में रखा है। ये वही कैटेगरी है जिसमें कल्पना चावला से जुड़ी कोलंबिया शटल दुर्घटना को रखा गया था। रिपोर्ट में मिशन की खामियों और तकनीकी लापरवाही की आलोचना की गई। सुनीता 8 दिन के मिशन पर गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से 9 महीने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में रही। नासा ने इसे गंभीर चेतावनी मानते हुए भविष्य के मिशनों में सुधार का भरोसा दिया है। गुजरात हाईकोर्ट का अहम फैसला। गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि पत्नी को एक बार थप्पड़ मारना अपने आप में क्रूरता साबित नहीं करता, जब तक लगातार अत्याचार के ठोस सबूत न हो। जस्टिस गीता गोपी की पीठ ने 2003 के सेशंस कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी पति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित करने के लिए स्पष्ट और प्रत्यक्ष संबंध दिखाना जरूरी है। इस फैसले ने कानूनी हलकों में बहस छेड़ दी है। नागदा टिप्पणी पर अमिताभ बच्चन पर केस। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में नागदा को छोटा सा गांव बताने पर अभिनेता अमिताभ बच्चन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। स्थानीय अदालत ने परिवाद स्वीकार कर संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी है। मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में है और अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। इस टिप्पणी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई है। झांसी में भाई ने भाई की हत्या की। झांसी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां छोटे भाई ने गाली देने से नाराज होकर बड़े भाई की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए उसने शव को घर के पीछे दफना दिया और कपड़े धोकर रख दिए। मोबाइल जलाकर और हथियार फेंककर पुलिस से बचने की कोशिश की गई, लेकिन सीसीटीवी जांच के बाद सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। कानपुर में फर्जी डिग्री सिंडिकेट का खुलासा। कानपुर में फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मास्टरमाइंड शैलेंद्र 40% कमीशन पर काम करता था, जबकि 60% हिस्सा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तक पहुंचता था। ये नेटवर्क 9 राज्यों की 14 यूनिवर्सिटी तक फैला था। पुलिस को 900 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज मिले। अब संबंधित कर्मचारियों की तलाश जारी है। इस खुलासे ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। T20 में ऑफ स्पिन से जूझता भारतीय टॉप ऑर्डर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया की एक कमजोरी सामने आई है।
ऑफ स्पिन के खिलाफ भारत का रन रेट 6.23 रहा, जो 13 टीमों में सबसे कम में से एक है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर भेजने की सलाह दी जा रही है ताकि संतुलन बनाया जा सके। असिस्टेंट कोच रयान टेन डॉस्चेट ने भी रणनीति में बदलाव की जरूरत मानी है। आगे के मुकाबलों में ये सुधार अहम रहेगा। ट्रंप ने ईरान पर फैसला टाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्यवाही का फैसला फिलहाल टाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अमेरिका फिलहाल कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन सैन्य विकल्प भी तैयार रखे गए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती बढ़ा दी गई है और अब दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस के अगले कदम पर टिकी हुई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।